डेटा इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग के बारे में। ठीक है, तो क्लास का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दूंगा मेरे लैपटॉप पे, आप परफॉर्म करते रहना, कहीं पे कुछ डाउट आता है तो आई विल हेल्प। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें डेटा इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग के बारे में। अब जब मैं एसक्यूएल की बात करता हूँ तो एसक्यूएल के अंदर इट इज लाइक कि भाई तीन जगह से मेन डेटा आता है। या तो पहला किसी वेबसाइट से कनेक्टेड है मेरा एसक्यूएल सर्वर, तो यूजर्स आके वहां पे फॉर्म भर रहे हैं एंड वो फॉर्म का डेटा वहां पे स्टोर हो रहा है। दूसरा, कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठा हुआ है, इसके पास फिजिकल फॉर्म्स में, पीडीएफ में, सीएसवी में डेटा आ रहा है एंड वो उसको एसक्यूएल पे अपलोड करता है। तीसरा, मेरे पास सीएसवी में, एक्सेल में डेटा है, मैं उस डेटा को सीएसवी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एज अ डेटा एनालिस्ट हमारा काम रहता है सिर्फ सीएसवी वाले डेटा को इंपोर्ट करने का, हमें मैन्युअली डालने की नीड नहीं होती। आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट वाली कमांड स्टिल इसलिए सिखाई जाती है कि भाई कभी नीड पड़ जाए तो, क्योंकि एसक्यूएल का पार्ट है, बट हमें एक्चुअली नीड पड़ेगी नहीं उस चीज की कभी। ठीक है, तो डेटा इंपोर्टिंग करनी होती है हमें। ठीक है, एंड उसी के लिए आपको याद होगा जब शुरुआत में हमने डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड भी इंस्टॉल किया था, कोई बात नहीं, किया था हमने इंस्टॉल। ठीक है, तो डेटा इंपोर्ट करने के एसक्यूएल में दो तरीके होते हैं। एक तो आई कैन डायरेक्टली इंपोर्ट द डेटा थ्रू सीएसवी फाइल्स। ठीक है, काफी सिंपल सा, क्विक सा, छोटा सा वे होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि भाई प्रॉपर मैपिंग करना एंड एवरीथिंग, ताकि मैं जो डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ वो कंट्रोल्ड वे में हो सके। पॉइंट कि भाई जब मैं सीएसवी से डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ तो एसक्यूएल क्या करता है, अपने आप टेबल बनाता है, अपने आप सब कुछ करता है, फिर डेटा डाल के दे देता है, विच इज इजियर। बट उसके अंदर ना मेरे पास डेटा के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड से, वो जब मैं यूज करता हूँ तो मेरे पास डेटा के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रहता है। ठीक है, कि भाई टेबल के अंदर कौन से कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, कौन सी कीज होनी चाहिए, किस किस तरीके से मेरा टेबल वर्क करेगा, कौन कौन से कॉलम्स मेरे को इंपोर्ट करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, हर एक चीज के ऊपर मेरा एक कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो दोनों मेथड सीखेंगे। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि भाई जो डेटा इंपोर्ट किया जाता है यूजिंग द फ्लैट फाइल मेथड, सिंपल वाला मेथड जो है, को फ्लैट फाइल मेथड बोलते हैं। तो उससे डेटा इंपोर्ट कैसे किया जाता है एंड देन प्रॉपर डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एसएसएमएस खोल लो एंड आपको याद होगा, मैंने आपको चॉकलेट सेल सैंपल डॉट सीएसवी करके एक फाइल शेयर कर रखी है आपके पास, चेक कर लो। एक वो और एक सुपरस्टोर डॉट एक्सएलएस फाइल है, ये दो डेटा सेट्स है, मैं आपको शेयर करे हुए हैं, चेक कर लो। अगर नहीं है तो आई विल रीशेयर। दोनों है ना? ठीक है, तो जो सुपर ये चॉकलेट्स वाली फाइल है दैट इज माय सीएसवी फाइल। ठीक है, तो उसको सबसे पहले एक बहुत सिंपल मेथड से इंपोर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो एसएसएमएस ओपन किया, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर होता है, उसके अंदर डेटाबेस का नाम दिख रहा है आपको, जो आपके डेटाबेस का नाम है, उसके ऊपर राइट क्लिक करो। अब इसके अंदर टास्क करके एक ऑप्शन होगा, राइट, उस पर जाएंगे एंड उसके अंदर लास्ट थर्ड या लास्ट फोर्थ ऑप्शन होगा इंपोर्ट फ्लैट फाइल के नाम से, है ना, उस पर जाएंगे। ठीक है, इधर खुल गया, राइट। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसकी बेसिक इन्फो आ रही है। सबसे लास्ट में डोंट शो दिस इधर अगेन करके ऑप्शन आ रहा होगा, उसको टिक कर दो अगर आपको ये वाला पैनल दोबारा नहीं देखना है। बाकी अगर नहीं भी करोगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, हमें सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लोकेशन ऑफ फाइल, इसमें ब्राउज होगा, आगे ब्राउज पे क्लिक करके जो आपकी सीएसवी वाली फाइल है, चॉकलेट सीएसवी वाली, उसको सिलेक्ट कर लो। अब इसके नीचे टेबल नेम का ऑप्शन होगा, है ना, उसमें जो फाइल का नाम है उससे बाय डिफॉल्ट वो पिक कर रखा है ना, उसको चेंज करके कुछ सिंपल सा कर लो, लाइक चोको या चॉकलेट या कुछ भी, तो व्हाटएवर यू वांट, कोई सिंपल सा नाम कर लो। बस नेक्स्ट कर दो। ठीक है, डेटा का प्रीव्यू आ रहा होगा, डेटा का प्रीव्यू आ रहा है ना, ठीक है। और डेटा के प्रीव्यू में बस देखने के लिए होता है कि भाई हाँ डेटा वगैरह मेरा सही से दिख रहा है, उसमें सिंपली नेक्स्ट कर देंगे, उसमें कुछ नहीं करना होता हमें। नेक्स्ट किया तो आपके सारे कॉलम्स की लिस्ट आ गई होगी, जितने भी कॉलम्स है उसमें सबकी लिस्ट आ गई है। इसके अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है कि भाई मैं डेटा टाइप्स वेरीफाई करता हूँ, कॉलम के लिस्ट के जस्ट साथ में जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर डेटा टाइप्स है सारे, है ना, मैं वेरीफाई करता हूँ कि भाई मेरा जो कॉलम है वो सही डेटा टाइप में एसक्यूएल किया है या नहीं किया है, एक बार वेरीफाई कर लो फटाफट। टिक भी कुछ नहीं करना, सिर्फ देख के वेरीफाई करो कि सही है या नहीं है। हम्म,
खुद वेरीफाई कर लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, ठीक लग रहा है? ठीक है। तो अब उसके बाद देखोगे हमारे पास प्राइमरी की का एक ऑप्शन है और एक अलाउ नल्स का ऑप्शन है। ठीक है। अभी हम ना बहुत बेसिक रखेंगे, तो प्राइमरी की वगैरह नहीं बनाएंगे किसी को भी। ठीक है। हम सीधा आते हैं अलाउ नल्स में। अब मैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा डालना हटाना काफी सारी चीजें करने वाला हूँ, तो नल वैल्यूज भी उसके अंदर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। सो अलाउ नल्स को मैं टिक कर दूंगा। अब सबके लिए टिक करना है, तो जो ऊपर अलाउ नल के साथ ही चेक बॉक्स बना हुआ है उसको टिक करूंगा, सबको टिक हो जाएगा। हो गया। बस नेक्स्ट कर देंगे। समरी आ गया, नीचे फिनिश होगा। फिनिश कर दो, डेटा इंपोर्ट होगा और फिर क्लोज कर देना। ऑपरेशन कंप्लीट, नीचे क्लोज का आ गया होगा, क्लोज कर दो उसे। और अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करके चेक कर लो कि वहां पर टेबल बन गया होगा। आ गया ना? ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है डेटा को इंपोर्ट करने का। अब आपने देखा काफी सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। ठीक है। बट इसके अंदर कंट्रोल बहुत कम था। ना मैं कॉलम का नाम चेंज कर सकता, ना मैं कॉलम के ऊपर कोई कस्टम कंस्ट्रेंट लगा सकता, चेक डिफॉल्ट ये सब नहीं लगा सकता। ठीक है। प्लस मेरे को कौन सा कॉलम चाहिए कौन सा नहीं चाहिए ये सब चूज नहीं कर सकता। ठीक, काफी सारे कंस्ट्रेंट्स थे। और दूसरी लिमिटेशन कि भाई जो ये वाला मेथड है ना, ये सिर्फ सीएसवी फाइल्स के लिए वर्क करता है। अगर मेरे पास बाई चांस एक्सेल में डेटा है तो मैं इंपोर्ट ही नहीं कर सकता उसे। ठीक है। तो अब जो दूसरा मेथड, ये वाला तो सिंपल सा मेथड है, समझ आया होगा, है ना? अब जो दूसरा मेथड है उस पर चलेंगे। ठीक है। उसके लिए व्हाट आई नीड इज कि भाई मैं ना पहले टेबल्स क्रिएट करूंगा और उन टेबल्स के अंदर डेटा डालूंगा। ठीक है। मैं पहले टेबल्स क्रिएट करूंगा, उन टेबल्स के अंदर डेटा को पुट करूंगा, डालूंगा। समझ आ रहा है? ठीक है। अब जो सुपरस्टोर वाली फाइल है उसको और खोल के देखोगे, तो मैं सीधे बता देता हूँ। उसके अंदर तीन शीट्स हैं, ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड पीपल। तो रिटर्न्स और पीपल को तो मेरे को एज इट इज इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने। बट जो ऑर्डर्स वाला मेरे पास टेबल है उसको मैं ना तीन टेबल में स्प्लिट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैं उसको तीन टेबल में स्प्लिट करूंगा, ऑर्डर्स, कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है। जो ऑर्डर्स वाला टेबल है उसके अंदर मेरा ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। ये 10 कॉलम रहेंगे। ठीक है। उसके बाद कस्टमर्स वाले में कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक के कॉलम रहेंगे। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी से लेके प्रोडक्ट नेम तक के कॉलम रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से मैं अपने डेटा को स्प्लिट करने वाला हूँ। समझ आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट्स? नहीं? ठीक है। तो अब मेरे को स्प्लिट करना है, तो सबसे पहले मेरे को टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड पे आने से पहले। ठीक है। तो क्वेरीज आपको पता है, लिख लोगे थोड़ी थोड़ी, देखने का ट्राई करो, बाकी मैं दिखा भी देता हूँ क्वेरीज आपको। ये ऑर्डर्स वाले टेबल के लिए है, इसके बाद कस्टमर्स के लिए, और फिर हमें प्रोडक्ट्स वाले टेबल के लिए भी क्वेरी रन करनी है। तो ऑर्डर्स वाली कर लो, फिर कस्टमर्स वाली दिखा दूंगा। एंड रिमेंबर, इनको रन करने से पहले आपको यूज वाली क्वेरी रन करनी पड़ेगी। कर ली? बस ठीक है, फिर इसी तरह आप ये वाली रन कर सकते हो।
लिख लियो, कस्टमर सॉरी लिख लो। ट्यूसडे को आना है, ट्यूसडे को किस बात की छुट्टी होगी? अच्छा, मेरे को तो नहीं पढ़ेंगे, तो अपना देख लो। वेंसडे की छुट्टी है सिर्फ, वेंसडे तक की नहीं। देखो मैं कंट्रोल नहीं करती छुट्टियां, मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ छुट्टियां। मेरे पास जो छुट्टियों की लिस्ट आती है उसी के हिसाब से मैं छुट्टियां दे सकता हूँ। हम्म। हम्म। तुम आओगे, क्लास होगी। बेसिक। कोई बात नहीं। किया। दिस इज द लास्ट फॉर प्रोडक्ट्स। ये और लिख लो, इसके बाद रन करने। हम्म।
कहाँ पे? देखो रेड लाइन से मार्क्ड भी होगा। देखो क्या गलती करी है। ठीक है, तीनों कोइंसिडेंट हो गई। श्योर श्योर। ओके, तो हमने बेसिकली अभी तीन टेबल बना लिए, ऑर्डर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए एंड कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो अब जो मैंने सुपर स्टोर और एक्सेल वाली फाइल आपको भेज चुकी थी, उसके जो ऑर्डर्स वाला मेन टेबल है, उसको हम तीन टेबल में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड है उसको एक अच्छे से मैं समझ पाऊँ कि कैसे उसमें चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, एक बार ये आपने वेरीफाई कर लो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके कि भाई तीनों टेबल दिख रहे हैं या फिर नहीं। ये तीनों टेबल दिख रहे हैं आपको, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके वेरीफाई कर लो इस चीज को। दिख रहे हैं? ठीक। तो अब अपने स्टार्ट मेन्यू में सर्च करो एसक्यूएल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिखोगे आ जाएगा। हाँ हाँ, लैपटॉप में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, चल सकता है। ओह नहीं, मैंने सिर्फ इंपोर्ट लिखने को बोला था। वो थोड़ा विंडोज का अलग है। हमने इंस्टॉलेशन नहीं किया था क्या आपने इस चीज का? आपने इंस्टॉलेशन नहीं कर रखा है इसका, और देखो इंस्टॉलेशन करते हैं। खुलेगा ही नहीं वो बिना इंस्टॉलेशन के। कर लो जितनी मर्जी बार ट्राई कर लो, वो इतनी इतना टाइम नहीं लेता। वही कह रहा हूँ, खुलेगा ही नहीं, आप तो बन जाता है उसका, खुलेगा नहीं। जो एसक्यूएल की फाइल हमने डाउनलोड करी थी वो कहाँ पे है? डाउनलोड्स। हाँ, ये देखो, हमें सबसे पहले मीडिया को डाउनलोड करना होता है। पहले हमने बेसिक पे गए थे ना, डाउनलोड मीडिया पे जाएंगे। डाउनलोड, ये विल टेक सम टाइम। डाउनलोड हो तो बताना मेरे को। ठीक है, फिर आगे किससे बताता हूँ। आज की क्लास में तो लग रहा है इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट विजार्ड यूज नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। दैट्स अ प्लस।
फोल्डर आएगा वहां पे ऑप्शन, उस पर क्लिक करो। दिस इज द फाइल दैट इज बीन डाउनलोडेड। करेंगे, सेटअप में जाएंगे, फिर ओपन अप इंस्टॉलेशन। ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस में है, तो आप वहां से एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है, अगर कहीं भूल जाओ तो। बाकी तो इतने मुश्किल स्टेप्स है ही नहीं, बहुत सिंपल ही है। बस ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो आगे बताता हूँ। बताना मुझे उसके इंस्टॉल होने पे, उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने पे बताना मुझे। वो इंस्टॉल है, हो गया, ठीक है। अब वही सेम चीज जो एक्सपोर्ट एपिसोड खोल रहे थे उसे खोलेंगे।
हाँ इसे क्लोज कर दो, इसकी हमें नीड नहीं है, अब इसको भी क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, इन सबकी नीड नहीं है। बस नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें चूज करना होता है हमारी सोर्स और डेस्टिनेशन, डेटा सोर्स है ना, हाँ कि भाई डेटा आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक्सेल से। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से एक्सेल सेलेक्ट कर लो, वो तो गया ऊपर लास्ट सेकंड। ठीक है, अब ब्राउज में जाके फाइल डाल दो, जो सुपर स्टोर वाली फाइल है। ठीक है, हाँ अब जो वर्जन है ना, ये कुछ ज्यादा पुराना वर्जन है तो एनकोडिंग वगैरह में इशू आता है, सो वर्जन चेंज करो और इसको ये कर दो 2007 से 10 वाला। ये बस नेक्स्ट कर दो। ठीक है, इट विल रीड द फाइल। अब हमें डेस्टिनेशन बताना है, सो डेस्टिनेशन इज एसक्यूएल ओएलईडीबी सर्वर करके आता है, और ये वाला इससे नीचे वाला, के नीचे आएगा जस्ट ये वाला, ये ओएलईडीबी ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर, हाँ ये प्रॉपर्टी से जाओ। और मैं यहाँ पे अपने सर्वर का नाम, डेटाबेस वगैरह ये सब फिल करना है, तो सबसे पहले सर्वर का नाम लेके आएंगे, एसएमएस में आओ। हाँ, इसके अंदर ऊपर सर्वर का नाम दिख रहा है, वो डेस्कटॉप करके देखो, ये तुम्हारे सर्वर का नाम है बेसिकली। ठीक है, यहाँ से कॉपी नहीं होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके कॉपी कर लो इसे, तो वो कर्सर आ गया, हाँ कॉपी कर लो, वहां पे जाके पेस्ट कर देंगे। अब एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन या विंडोज ऑथेंटिकेशन, विंडोज ऑथेंटिकेशन पहला। ठीक है, तो सर्वर सर्टिफिकेट नहीं, और डेटाबेस सिलेक्ट करना है हमें, ड्रॉप डाउन में जाओ, तुम्हारा डेटाबेस कौन सा है, ओके ओके नेक्स्ट। ठीक है, अब एक प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और तुम्हें ना 2 बार और करना पड़ेगा वो प्रोसेस। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खुद करना। ठीक है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ ये वाला काम। ठीक है, ये सब सेम रहेगा, कॉपी करना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें बस 3 टेबल शीट्स थी बेसिकली एक्सेल में, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड रिटर्न्स, सॉरी पीपल एंड रिटर्न। सो पीपल एंड रिटर्न को तो एज इट इज मैं एसक्यूएल के ऊपर छोड़ दूंगा कि भाई अपने आप टेबल वेबल बना के डाल दो। ठीक है, जो ऑर्डर्स वाला है इसको टिक तो करूंगा, बट मैं टेबल अपना सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें भी ना ये जो डॉलर साइन आ रहा है इसको रिमूव कर दूंगा, ये वाला काम तुम्हें बार बार नहीं करना है। ठीक है, पीपल रिटर्न वाला तो एक बार ही होएगा। ठीक है, ऑर्डर्स वाले में सबसे पहले मैं ऑर्डर्स का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं प्रोडक्ट का करके दिखाता हूँ, छोटा है। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, जिस टेबल में वो डाला प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या करूंगा, एडिट मैपिंग में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में देखो प्रोडक्ट आईडी है, इग्नोर पे क्लिक करके यहाँ से मैं प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सब कैटेगरी में सब कैटेगरी सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट पी नेम सेलेक्ट कर दूंगा, जो भी हमने कॉलम बनाए थे वहां पे, याद है क्वेरी रन करी थी, वो आ रही है। तो हमें ये चारों चाहिए थे, हमने ये चारों डाल दिए, बस ओके करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट एंड फिनिश। यहाँ पे मेरा सिर्फ प्रोडक्ट, रिटर्न्स और पीपल वाला डेटा इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि यही सेम प्रोसेस तुम्हें करना है ऑर्डर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए। करिएगा पॉइंट कि भाई पीपल और रिटर्न वाला तो हो गया, अब अगली बार जब इस पैनल पे आओगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, दोबारा इसे खोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा सोर्स में वही एक्सेल, और ब्राउज करके सिलेक्ट कर दूंगा, और ये वही। ठीक है, वर्जन ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, डेस्टिनेशन में ओलीडीबी ड्राइवर, प्रॉपर्टीज में नेम में जो मैं नाम कॉपी कर रखा है वो पेस्ट कर दूंगा, विंडोज ऑथेंटिकेशन प्लस सर्वर सर्टिफिकेट, डेटा बेसिस में हमारा जो डेटाबेस का नाम है। ओके नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इस बार सिर्फ ऑर्डर्स पे टिक करूंगा, और अब मैं करने वाला हूँ कस्टमर्स के लिए। ठीक है,
तो या ऑर्डर्स के लिए कर लेते हैं, ऑर्डर चाहिए मेरे को, ऑर्डर सेलेक्ट किया, एड मैपिंग। ठीक है, अब तुम्हें मैप करनी है जो जो ऑर्डर्स की कॉलम्स थे वो ऑर्डर्स के उस पे, जैसे ऑर्डर आईडी है तो क्लिक किया, ऑर्डर आईडी पे मैप कर दूंगा, ऐसे ऐसे मैप कर लो फाइल। ठीक है, ऑर्डर डेट भी करेंगे। हाँ जो जो ऑर्डर्स वाले में थे, तुम्हें याद है ना ऑर्डर वाली क्वेरी रन गई थी, ऑर्डर में तुम्हारा कुछ है नहीं क्या? बहुत कुछ है। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, क्वेरी दिखा देता हूँ। ठीक है, वो सारे कॉलम तुम्हें इसमें मैप करने हैं, ये थी ऑर्डर्स वाली, ये सारे ऑर्डर्स की कॉलम। हाँ ठीक है, ये सारे मैप करने हैं, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करके कस्टमर्स वाला भी मैपिंग करनी है। ठीक है, करो एक बार, और फाइनलाइज करने से पहले मेरे को एक बार दिखा देना। ठीक है, हर एक बार मतलब ये मैपिंग करने के बाद मेरे को दिखा देना। ठीक है, डन। ठीक है, प्रोडक्ट रेडी हो गई है, सॉरी, प्रोडक्ट रेडी हो गई है, कस्टमर आईडी शिप मॉड्यूल, ठीक है। ठीक है, तुम बस ओके करेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें ना देखो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप कन्वर्जन हो रहा है, देख रहे हो ऑर्डर एंड शिप डेट में, तो आई विल डू फेल की जगह पे इग्नोर। ठीक है, यहाँ पे भी फेल की जगह पे इग्नोर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। इट विल इंपोर्ट माय डेटा टू कस्टमर्स, नहीं ऑर्डर्स। ठीक है, अब काम करो सेम उसके कस्टमर्स से, हमने दो टेबल कर लिया ना, कस्टमर्स वाला बचा है। हाँ डेटाबेस का नाम डाल लेना, टॉप डाउन में देखो। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऑर्डर्स को टिक करना है, सबसे पहले इस पे टिक क्लिक करके, हाँ ड्रॉप डाउन में से कस्टमर सेलेक्ट करना है इस बार। हाँ, एडिट मैपिंग, यहाँ पे मैप कर दो वैल्यूज जो जो सी छूटी हुई है। याद है कस्टमर्स में क्या क्या था? हाँ यहाँ पे भी दिख जाएगा तुम्हें, कस्टमर्स वाला तुमने जहाँ पे किया है। हाँ, कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक सारे हैं। कस्टमर आईडी यहाँ से लेके रीजन तक सब है, तो मैप है ऑलरेडी। ठीक है, पोस्टल कोड स्टेट भी बचा हुआ है। ठीक है, बस ओके, नेक्स्ट, दोनों को। यहाँ पे कुछ करना। हाँ फेल की जगह इग्नोर, दोनों में। तो ये बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर कोई एरर है तो उस रो को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट एंड फिनिश। हो गया क्लोज। अब तुम किसी भी टेबल को रन करके देखो, सेलेक्ट स्टार करके, बस प्रॉपर डेटा आएगा उस टेबल का, तो तुमने टेबल क्रिएट किया ना, उन्हें प्रॉपर कंट्रोल के साथ डेटा रन कर लिया, प्रॉपर डेटा आ रहा है सारा। ठीक है, ये था बेसिकली मेरे दो तरीके डेटा इंपोर्टिंग के। क्लियर, समझ आया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमने इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट तो कर चुके हैं हम, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब डे 1 में और नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को वी विल डू, ट्यूसडे को वी विल डू फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है। नहीं देखते हैं अभी कोई आता है नहीं आता है, क्लास होती है नहीं होती है, देख लेंगे वो तो। ठीक है ना,
आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, क्योंकि मैं फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग अभी शुरू करा देता, बट 20 मिनट में 20 मिनट छूटेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए आज के लिए ऐसे इतना ही। थैंक यू। अब तुम और वो दूसरी लड़की है वो बेसिकली सेम उस पे आ गए हो, उसने ये वाला पार्ट किया हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, चलिए थैंक यू।